हेलो गाइस, तो जी राम राम जी, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी आज है नर्सिस डे, मतलब 12 मई है आज, इंटरनेशनल नर्सिस डे है। तो मैं आदि नर्स हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि मैं परमानेंट जॉब नहीं कर रही कहीं भी फ़िलहाल, तो पार्ट टाइम ही है जो भी है। तो नर्स तो फिर भी मैं कहलाऊँगी, चाहे जॉब करूँ चाहे ना करूँ। तो मेरे को हैप्पी नर्सिस डे है। तो शाम को मैंने रामफलिया से पूछ ही लिया, मैं कहा मेरे को ये बता कल क्या है। तो मैंने पूछा कल क्या है, मतलब रात को पूछा, कहता कल 12 मई है। मैं कहा हाँ और। तो फिर मैंने पूछा, उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने पूछा मैं कौन हूँ, कहता तू नीनू है मेरे कहा इसके अलावा और, कहता कल हनुमान जयंती है, इंटरनेशनल हनुमान जयंती, और पता नहीं क्या क्या। उसको पता तो लग गया था, बट वो मेरे को फील नहीं करवाना चाहता था। सुबह भी वो भूल गया विश करना, बहुत टाइम बाद मैंने याद दिलाया, फिर विश किया। और मुझे नहीं लगता आज मेरे लिए कुछ स्पेशल रहेगा, क्योंकि नर्स हूँ मैं मोटी हो गई हूँ ना, पेट से तो हो गई हूँ खूब, और फेस से भी लग रहा है मैं मोटी। चलो देखते हैं। और मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने का, देखते हैं क्या कुछ बनाते हैं। ठीक है, सुन लो ये इंसान क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको हैप्पी 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 तेलुगु में हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रमा मीन राशि में एंटर कर चुका है 12 मई को चंद्रमा मीन राशि में एंटर करके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाक उसको मेरे से फटाक। मेरे को क्या लेना देना, चंद्रमा आप कल इधर पूछ जाए रहे- चाहे उधर जाए। आप कल पूछ रहे थे ना कि 12 मई को क्या है। क्या है? मैंने सर्च करके देखा कि 12 मई को क्या है, क्या है? कि चंद्रमा चतुर्थी है। हाँ। चंद्रमा मीन राशि में एंटर कर रहा है, हाँ। और तेलुगु में हनुमान जयंती है। अच्छा, तो उसे हनुमान जयंती से मेरा क्या लेना देना अभी कहते है? 12 मई को क्या है, 12 मई को ये मैं है। तो पूछ रही थी। अच्छा बस। चलो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको इस इंसान की शक्ल देखो। नसीब दे सबको। बोलो नसीब बोलो, दे। जितनी भी मेरी नर्स सिस्टरें हैं, हाँ, सिस्टरें हैं, जितनी भी दर्श इनकी सिस्टर है उनको नसीब दे। क्यों आपकी नहीं है? हैं? आपकी नहीं है? आपकी है क्यों आपकी नहीं है? तो मैं लेके आया हूँ इनके लिए हैं? कटोरी। कटोरी? कटोरी? और अच्छा, कुछ लेके आया क्या? इनके लिए लेके आया हूँ लेके चटनी। चटनी? और इनके लेके आया हूँ इनके लिए, क्या लेके इनके आया? लिए लेके कहीं आया कचौरी तो नहीं लाया? हूँ क्या लेके आया? गर्मा गर्म समोसे? कचौरी। बड़े दिनों से मांग रही थी मैं कचौरी, तो कचौरी फाइनली आ गई है, नर्स डे पे मेरे को कचौरी मिल और चुकी भी है। है, गोलगप्पे भी हैं। हैं? हाँ ये यस। देखो जी, गोलगप्पे भी आए हैं। अब ये मेरे को डिसाइड कर सच्ची लो, में नहीं पता क्या क्या अब ये आया। डिसाइड कर लो, पहले गोलगप्पे खाओगे या पहले कचौरी खाओगे। कुछ भी, हैं? कुछ भी। कचौरी की ज्यादा वो हो रही है ना क्रेविंग। कचौरी तो बड़े दिनों से, बड़े सालों से मेरा मन है, मैं मेरे को कहता हूँ, मिलती नहीं है। पता है क्या ये वाली मैं लूंगा, ये देखो, फुली हुई है। गोलगप्पे से पेट भर जाएगा, हाँ। फिर कचौरी खाने का मन नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ पहले कचौरी खा ले, है ना, क्योंकि जैसे भूख लग रही है ना थोड़ी बहुत, तो कचौरी टेस्ट लगेगी। थैंक यू नर्सिस डे पे कचौरी खिलाने के लिए। मैं सरप्राइज देना चाहता था आपको। थैंक यू तो ये कचौरी आ गई है, अब मैं इसको खाऊंगी, हम खाएंगे। ये देखो, हरी चटनी जो नॉर्मल आप रोटी के लिए बनाते हैं वो चटनी बनाई है, धनिया पुदीने की, साथ में सॉस ले लिया है। वो वाला सॉस मेरे को पसंद नहीं है। और ये कचौरी देखो, टेस्ट समझ नहीं आया। ये फिर वो है ना, ऊपर वही पपड़ी सी है इसकी। नहीं, थोड़ी खा के देखती हूँ। मैं सही बताऊँ, मेरे को टेस्ट ही समझ नहीं आ रहा कचौरी का अभी तक। कचौरी नॉर्मल कचौरी रसीली रसीली होती है, तो ये अगर रसीली नहीं है, सूखी सूखी है। ये देखो, थोड़ी सूखी सूखी है ये। तो यहाँ पे हमने ना कचौरी खाने के बाद एक मोर्चा संभाला है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट है,
जिसमें आपको बादाम, अंजीर, ये क्या इसको क्या बोलते हैं, काजू, अखरोट, किशमिश काली और गोरी मतलब हरी, ये कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, फलाने सीड्स और डिम्के सीड, अभी और भी लेके आया हूं मैं, देखो। और ये देखो, ये पता नहीं क्या है, इसको पता नहीं क्या बोलते होते हैं, ये है इसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके हम लड्डू बनाएंगे, एक बार बना चुके हैं तो एक बार और बनाएंगे। और यहाँ पे हम अंजीर को अलग कर रहे हैं, ये देखो। और ये कद्दू के बीज रामफलिया और ले आया है, तो और साथ में और भी कुछ डालेंगे। फिलहाल तो हम इसको ना अलग कर रहे हैं। ये देखो जैसे अंजीर है और ये इनकी गुठलियाँ निकलेगी तो इनकी गुठलियाँ अलग करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल इनको अलग कर देते हैं, ये अंजीर को और इसको। ये किस चीज़ के बीज है? सनफ्लावर। अच्छा, ये सनफ्लावर हो गया, वो कद्दू के बीज हो गया, है ना। तो ऐसे कुछ है, तो इसको करते हैं, फिर आगे दिखाएंगे कि हम क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे। यहाँ पे अब गोलगप्पा खाएंगे, गोलगप्पा पार्टी। ये मीठा पानी, ये नमकीन पानी, ये स्टफिंग और ये हो गए गोलगप्पे। अब इनको खाएंगे हम। बड़ी बड़ी आज हमने पफकॉर्न भी खाई। हो गाइस, ये देखो इतना बड़ा भट्ठा लाए है। तो मैंने आटा सारा छाना है, जो चून आता है चून, उसको छाना है क्योंकि हमारा आटा ख़राब हो गया है। ये यहाँ से आप आइडिया लगाओ, ये देखो ये ढोरा डल गया, ढोरा ढोरा, और साथ में अभी और भी है इसके नीचे दबा हुआ है। ये सारा छान है, तो इसके अंदर वो जो छोटी छोटी चावलों के अंदर सफ़ेद कलर का कीड़ा नहीं हो जाता, वो भी है। छाना तो है बट यकीन अभी भी नहीं है मेरे को इस आटे पे। ये देखो, अब इसको भी धोऊंगी। तो ये छालनी को कितनी बार साफ़ किया, फिर जाला लग जाता, फिर छानते छानते जाला लग जाता था। तो इन सबको अब धोऊंगी मैं अच्छे से। ओहो, इनको धोऊंगी। और ये आटा है, अगर एक बाज़ार से ना पतली छाननी लेके आएंगे जो बिल्कुल ही बारीक होती है, बट ढोरा सारा निकल गया लगभग, कोई एक आधा रह गया होएगा। तो बाकी ये देख लो, ये सब कुछ हो गया है। इतना सारा कितना ढोर है। चलो अभी इसको धो के फिर डालेंगे, सुखा के अच्छे से, फिर आटा उसमें डालेंगे, ठीक है। इधर मैंने ये सामान भी निकाल लिया, इसका भी कुछ करेंगे। यहाँ पे मेरा हाल देख सकते हो, ये देखो, क्योंकि पंखा बंद करो तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो मैंने पंखा हल्का हल्का चला रखा है, फिर भी इतना उड़ रहा है आटा। ये देखो पेट पे, और ये देखो ये सारा आगे पीछे तक बहुत सारा आटा ही आटा चला गया। अभी इसको समेटती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू करूँगी। गाइस, ये नॉन वेज खाने वालों के लिए सुनहरा ऑफर है। ये देखो, ये देख सकते हो, रजे पुजे एंड प्रोटीन रिच हमारे पास ये आपके लिए ऑफर है। जिसको चाहिए वो मैसेज कर देना। इसको तल तल के खाएं, अब मुंह ना बनाएं कि ये थोड़ी खाएंगे हम। अरे भाई, तुम हड्डियाँ उड्डियाँ सब चबा जाते हो। कोई बकरा नहीं छोड़ते, कोई सुअर नहीं छोड़ते, कोई गधा नहीं छोड़ते, कोई पक्षी नहीं छोड़ते, कोई मुर्गा नहीं छोड़ते हैं तुम लोग, कोई बकरी नहीं छोड़ते, कुछ नहीं छोड़ते। तो ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको तो तुम लोग खा ही सकते हो। जिंदा जानवरों को मार के खा जाते हो, तो इसको खा लेना। प्रोटीन रिच, तुम्हारी सारी प्रोटीन की सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो मैसेज करना, मैं भिजवा दूंगी। बढ़िया बढ़िया पड़े हुए हैं बिल्कुल, देखो आटा खा खा के बिल्कुल पड़ गए हैं ये, ठीक है। इसको तल के खाएं चाहे भून के खाएं, जरूर खाएं नॉन वेज वाले। दुनिया मुंह सवार सवार के खाती है नॉन वेज, तो इसको भी खा ले मुंह सवार सवार के। देखियो, ये बेचारे तड़प रहे हैं कि हमें भी कोई खाए। वो भी इंसान है, जहाँ पे कोई गधा, खच्चर, सुअर, कोई तितर, कोई मुर्गा, कोई डड्डू, कोई क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, चूहा, क्या क्या खा लेते हैं। तो इसको भी खा लो भाई, ये भी तड़फ रहा है तुम्हारे मुंह में जाने के लिए। खाओ, इसको भी खाओ खाओ खाओ। ये देखो तुम्हारे लिए स्पेशल पड़े पड़े हैं आटा खा खा के। ये देखो बिल्कुल रियल है। मैसेज करो, जल्दी जल्दी भेजती हूँ मैं तुम्हारे पास। नॉन वेज खानी है, मुंह नहीं बनाना ना, बिल्कुल मुंह नहीं बनाना है, वो नहीं करना, खाना है इसको, ठीक है।
हड्डियाँ उड्डियाँ चबा जाते हो तो इसको खाने में क्या ही जाएगा, इसका कोई ना हड्डी ना खून ना पसली है, खा लो इसको भी। तो जी यहाँ पे रात को अंजीर भिगो के रख दी थी, ये देखो भीग गई अच्छे से, ये ऐसी होती है। और इनको अलग करूँगी। और ये चीज़ है, ये जो ये देखो, इसको इसके अंदर से बीज निकालने हैं मैंने, ठीक है। इनको अलग करते हैं, ये पानी फेंकेंगे नहीं, ये पानी हम पौधों में डालेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन है इस पानी में, तो पौधों के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी पहले इनको साफ़ करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। और साथ में फिर इसको भूनेंगे हम। ये मूंगफली निकाल लिया कुछ, तो मैंने पिछली बार हमने बनाई थी मूंगफली नहीं डाली थी, ना ही अलसी डाली थी, बट इस बार हम ये भी डाल रहे हैं, थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डालेंगे, इन सबको भूनना है। तो फिलहाल इसको अलग कर लेते हैं सारों को, इनकी गुठलियाँ अलग करके, तो इनको निचोड़ के अलग थाली इसमें डाल डाल के रखती हूँ मैं। लो जी, अब शुरुआत करते हैं समर लड्डू बनाने की, समर गर्मियों के लड्डू। तो ये सारी चीज़ें ले रही हैं। पर वो बड़े वाला जो बट्ठल था ना, उसमें मैंने आटा जैसे छान लिया है, तो अब मैंने छोटा ले लिया, इसलिए 2 भाग में मेरे को ये भूनना पड़ेगा। तो अभी आप गैस में नहीं, रसोई में आ गए। तो इसको भूनेंगे, फिर इसको भूनेंगे, फिर इनको अलग अलग करके भूनेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा भूनना है, चटकाना है, तो ऐसा कुछ है। तो पहले इसको भून लेते हैं। और यहाँ से लेंगे अपा ये वुडन का, इसको हिलाएंगे और भूनेंगे। इनको अच्छे से साफ कर लिया मैंने, ठीक है। ये हमारे घर पे आजकल कीड़े मकोड़े ढोरा बहुत हो गया है, तो कहीं भी घुस जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से चुगा कि कहीं इसके अंदर कोई ढोरा ना रह जाओ। और दिखाती हूँ मैं क्या किया है। ये देखो, इसको मैंने साफ़ कर लिया, ये गुठलियाँ निकाल ली हैं। और इतनी मीठे की खुशबू आ रही है ना इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मीठा है, गुड़ से भी ज़्यादा मीठा है। और यहाँ पे आटा रख दिया है, तो बाहर मैंने ड्रम धो के सुखा दिया है, वो देखो। तो वो अच्छे से धूप लग गई, फिर उसको अंदर लेके आऊँगी मैं। आज सच्ची एक बात हुई, ये देखो यहाँ पे ये टूटी है ना, ये अपने आप चलने लग गई, पता नहीं कैसे। और इसकी पाइप पता नहीं कैसे नीचे गिर गई। मैंने इधर उधर देखा, कोई बंदर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं था। दूर दूर मैं कई देर खड़ी रही। और साथ में ये डब्बा दिख रहा है वाइट कलर का, ये डब्बा भी पता नहीं कहाँ से आया, था ही नहीं यहाँ पे। और इतना बड़ा डब्बा, और इसका ये देखो ये ग्रीन कलर का ढक्कन भी आया हुआ है। अब ये कैसे आया, क्या कुछ इसका कोई वो नहीं है, पता नहीं भूत प्रेत आ गए हैं कि क्या हो गया है, भगवान जाने क्या हो गया है। तो ऐसा कुछ हुआ है आज, अपने आप ही टूटी, वो भी फुल चलने लग गई थी। ये लो जी, ये पटैच करने लग गए, तो इनको जले ना, इसलिए फटाफट से मैं भून लेती हूँ, ठीक है। ये सारा भून के तैयार हो गया, ये देखो जवा फूल गया है बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने एक बूंद भी तेल नहीं डाला, मूंगफली भून रही हूँ यहाँ पे मैं। ये देखो, इसको भूनेंगे, एक बूंद भी तेल घी कुछ नहीं डाला, और ना ही इसमें कोई चीनी गुड़ कुछ नहीं डलेगा, एक बूंद भी नहीं डलेगा। तो इनका जो नेचुरल मीठा होएगा वही इसके अंदर आएगा। इसके बाद अलसी मैंने निकाली है, अलसी को भी भूनेंगे। पिछली बार जब मैंने बनाया था उसके अंदर मूंगफली और अलसी नहीं डाली, बट इस बार मैंने सोचा डालते हैं, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा गिलगिला हो गया था। तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया था, जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है उसको भून के इसके अंदर डाला था। मैंने सोचा गेहूं के आटे की बजाय इसको डाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है इन चीज़ों को, तो इसीलिए ये भी भुन गया। चलो अब इसको इसमें डालते हैं, फिर अगला चेंज करते हैं। ये लो जी, मूंगफली भी भुन गई है, ये चीज़ें जल्दी भुन जाती हैं। अब इसमें डालेंगे, इसको अलग से इसलिए भून लिया क्योंकि ये छोटी है तो क्या होएगा, ये जल्दी भुनेगी। और अलग इकट्ठी भुनेंगे तो अच्छे से भुन नहीं पाएगी। ये देखो ऐसे चटकेगी तो समझ लो ये भुन गई। चलो ये भून लूँ, फिर मिलते हैं आपको। ये देखो ये भुन गया, उड़ने लग गया सारा, आवाज़ सुन सकते हो, तो मतलब ये भुन गया। ये लो जी, सारी चीज़ें भुन गई हैं इनको ना एक बारी ये पंखे के नीचे रख दिया ताकि ये ठंडे हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा रहा, इतने गर्म है।
तो थोड़ी देर में ये 10-15 मिनट में ठंडे हो जाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है। अब बारी है इनको बारी बारी करके पीसने की। पहले सूखी चीज़ें पीसेंगे, जैसे ये अभी भी गर्म है, आधे घंटे से ऊपर हो गया, पौना घंटा हो गया, फिर भी गर्म है। ये इसको सबसे लास्ट में पीसेंगे, पहले इनमें से सबको पीसेंगे, ठीक है। ये पीस के तैयार हो गया। इधर ये अलसी पीस गई है, ये देखो। और ये मटेरियल, ये ज़्यादा ब्राउन कैसे हो गया? कौन से वाला मटेरियल पहले पीस दिया आपने? ये जो ब्राउन होने का जग जग का कारण है, मैंने बड़े जग में पीसा था, वो ब्रीक नहीं कर रहा था, छोटा जग लिया तो मूंगफली डाल दी इसलिए। तो छोटे जग में ये वो हो गया है ब्राउन, तो इसका रंग ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब इसको पीसेंगे। वेलकम बैक गाइस। तो हमारे मटेरियल पीस सारा कर हो गया। तैयार हो गया है। ये जो अंजीर थी वो भी पिस गई है। अब इन सबको ना मिक्स करना है अच्छे से। अगर ये ज़्यादा गिलगिला रहा तो हम थोड़े से चने, भुने हुए चने पड़े हैं, उसको पीस के डालेंगे। अगर नहीं तो फिर इसी को अच्छे से मिक्स करेंगे, बढ़िया सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर तो हाथ से गाइस, हाथ से ही मिक्स करना, क्योंकि हाथ से सबसे अच्छा बेस्ट रहता है। रहेगा, इस हाथ से मिक्स करना। हाँ, हाथ से बराबर मिक्स हो जाएगा। और इसका मीठा इतना होता है कि क्या ही बताएगा। ये देखो इतना पिस गया है, तो ये ज़्यादा गिलगिला है, ये देखो बिल्कुल ही। तो इसलिए अब चने पीसे जा रहे हैं वहाँ पे। तो चने पीस के इसमें थोड़े से डालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बाइंडिंग नहीं होएगा, इतना गिलगिला है। ये लो जी, दिस इज माई लड्डू, मज़ेदार लड्डू। अभी एक बार थोड़ा ही डालना, थोड़ा सा और डाल दो। इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सूखा सूखा कर लेंगे। ये इसका नेचुरल ऑयल गाइस, ये देखो ये सारा तैयार कर दिया। अभी भी बहुत गिलगिला मेरे हाथों में, देखो मैंने कोई पानी नहीं लगाया, कोई तेल नहीं लगाया। इस परात में यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये सारी जितनी भी चिकनाई है ना, ये सारी चिकनाई इसकी नेचुरल है, क्योंकि मूंगफली भी डाली थी, मूंगफली भी अपना ऑयल निकाल रही है और ड्राई फ्रूट भी अपना ऑयल निकाल रहे हैं। पिछली बार खैर इतना नहीं निकाला था, इस बार निकाल रहे हैं। अब इसको बाइंड करेंगे ऐसे करके, पिन्नियाँ बनाएंगे। ये देखो पिन्नियों के अंदर भी आपने मेरा हाथ सूखा देखा होगा, अब देखो कितना ऑयल निकलता है, इसका नेचुरल ऑयल। पीस पीस के हमने इसका ऑयल ही निकाल दिया। ये है गाइस, आज लंच टाइम में खाना, मतलब रोटी खाने का मन सा नहीं कर रहा, पेट बिल्कुल वो हुआ है। तो हमारे पास पड़ा है खरबूजा। मैं काटता हूँ खरबूजा, मतीरा बोलते हैं इसको। ओके, अब हम काटते हैं मतीरा, मतीरा खाएंगे। गाइस, आपकी लैंग्वेज में, आपके शहर में, आपके प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं वैसे इसको? हाँ हाँ, तरबूज तो हर जगह बोलते हैं। तरबूज तो हर जगह, मतलब हर शहर में, हर स्थान पे तरबूज बोला जाता है। बट इसको कुछ और भी बोला जाता है गाइस। तो वैसे तो हमारे पंजाबियों में तो इसको मतीरा बोलते हैं, मतीरा। तो एक्चुअली में मेरे मामा जी मेरे को, मतलब कि मेरे बड़े भाई को प्यार से मतीरा बोलते थे, क्योंकि वो उनका ना फेस थोड़ा सा लालगी में होता था जब छोटे थे। तो आप बताना कमेंट करके क्या बोल रहे थे इसको।
गाइस लड्डू देख के मेरे से रहा नहीं गया और मैंने एक लड्डू ले लिया और मैंने टेस्ट भी किया। टेस्ट में अच्छा है, मतलब शुगर नहीं है, नेचुरल शुगर है इसमें, जो इसकी वो आ रही है ना, अंजीर का टेस्ट आ रहा है। मीठा हम डालते भी नहीं, ना मैंने गुड़ डाला, ना हमने चीनी डाली, ना हमने घी डाला। नेचुरल जो है वो सब नेचुरल है, प्रकृति है, प्रकृति। बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत बढ़िया, हेल्थी है गाइस, हेल्थी, प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन, रिच ऑफ प्रोटीन। वो मेरे लिए बहुत सही है। जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है गाइस। यम्मी हो गया, यम्मी। तो साथ में हमारा प्रोसेस जो था, बाकी हमारे इतने लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और तेल देखो, इतने अभी बन तो गए मैंने लड्डू, तेल इधर देखो। और इतने देखो अभी और रह रहे हैं। ये देखो, ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये सारा तेल है। मैं सिर्फ पोले पोले कर रही हूँ, फिर भी ये देखो मेरे हाथ से कैसे नहीं चिट रहा। ये देखो, और यहाँ दिखाओ, ये देखो कितना तेल। अभी तो मैं पोले पोले कर रही हूँ, ऐसे निचोड़ू तो ऐसे जैसे स्पंज जैसा तेल निकल रहा है। इतना तेल है। हम इसके अंदर ही डाल देंगे। क्यों हम इसके अंदर क्यों डाल देंगे? ये निकला हुआ एक्स्ट्रा है, ये देखो कैसे गिर रहा मेरे हाथों से। इसको पी लेंगे। देखो ये इसके साथ ही मिक्स हो गया, चद्दर के साथ ही। ना पता चल रहा है तरबूज कौन सा और ना पता चल रहा चद्दर कौन सी। तो यहाँ पे तरबूज खाया जा रहा है और यहाँ पे लड्डू बन के तैयार हैं। ये देखो कितने वो दिख रहे हैं भी, मतलब तेल डाला हो बट कुछ नहीं डाला, घी तेल कुछ नहीं। ये नेचुरल निकला है। अगर मैं दबा दबा के करती तो और ज़्यादा निकलता, भी इसको दबा दबा के लड्डुओं को बनाती तो इतना सारा तेल निकला है। ओरिजिनल तेल है ये। और ये बन गए हैं लड्डू। तो ये हमारा 1 महीने का कोटा पूरा हो गया। ठीक है, तो आप भी बनाएं और ज़रूर खाएं। इसका रिव्यू तो रामफल ने दे ही दिया कि बहुत टेस्टी, सीरियसली बहुत टेस्टी बने, क्योंकि हम एक बार बना चुके इसलिए दूसरी बार बनाए हैं। मज़ा आ जाता है खा के। आपको एक बात बतानी थी, दिन में याद नहीं रहा, फ़ोन में स्पेस भी नहीं था। मैंने सोचा ऑन कैमरा बताऊंगी आपको। आज पता क्या हुआ? 1 मिनट कैमरा साफ कर दूँ। आज पता क्या हुआ? क्या हो गया? आज मैं ना बर्तन धो रही थी, नहीं बर्तन नहीं धो रही थी, इसी कुर्सी पे बैठी थी जिस पे आप बैठे हो। तो यहाँ बैठी थी, एकदम से ना मेरे को आवाज़ आई, जैसे बाहर वाली जो टूटी है ना जिससे वो पौधों को पानी लगाते हैं, वो मतलब चल पड़ी अचानक से। अच्छा। तो मैं बाहर भाग के गई, मुझे लगा बंदर आ गए। तो देखा तो जो पाइप थी वो उतारी हुई, तो इतना बड़ा एक डब्बा ट्रांसपेरेंट आके गिरा हुआ है। मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। फिर मैंने भाग के बाहर ऊपर नीचे सब जगह देखा, कहीं बंदर तो नहीं, छत पे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गर्दने करके, कुछ नहीं था, ना हवा का झोंका ना कुछ। और अचानक से टूटी चल पड़ी फुल तेज, और उसकी वो भी उतर गई सच्ची में, अपने आप, और अपने आप चल पड़ी। और ऊपर से डब्बा आया, पता नहीं मतलब कहाँ से आया वो डब्बा। मतलब मान लो कोई बंदर बुंदर हो, बंदर दिखना भी तो चाहिए, कोई उसकी पार्टी का बंदा, कोई खड़का खुड़का, कुछ नहीं ना हवा का। भाई मान ले कोई हवा से हुआ हो कुछ, और वो पाइप ऐसे भी निकल तो नहीं सकती जब तो कोई बंदा या फिर कोई बंदर जैसे खींच के ना निकाले, वो निकल नहीं सकती पाइप। तो वो पाइप निकली हुई थी, पाइप निकली हुई फुल टूटी चल रही थी और डब्बा था। और बाद में देखा उसका ढक्कन भी परली साइड पड़ा, डब्बा पुट्ठा था। मैं दिखाती हूँ डब्बा भी आपको। तो पता नहीं क्या था, मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया कि भूत प्रेत आगे के क्या आ गया, कि पता नहीं क्या था। उल्टा होगा ना, तो कोई बंदर वगैरह है, तो बंदर दिखना भी तो चाहिए, भाग गया होगा कोई। तो ऐसे कैसे भाग जाएगा? वो नहीं डरते, ऊपर तो दिखना चाहिए, छत पे तो दिखना चाहिए। बंदर होते तो वो बल्कि मेरे को डराते हैं, मेरे को दिखते हैं भाई, ऐसे झाती मार के जरूर देखते हैं। ऐसा कुछ हुआ आज।